इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 15 फरवरी को होगा इन द वर्ल्ड कप। ऑफ कोर्स मैच कोलंबो में होने वाला है। भारत के ग्रुप में कौन कौन है उनकी करते हैं बात। पर बातें तो वैसे और भी करने को है ना, क्योंकि भैया वो सुपर 8 का फॉर्मूला क्या रहेगा, किस तरीके से वो ग्रुप्स में से आगे टीम्स जाएंगी, किस ग्रुप में कौन कौन है, इज देयर अ ग्रुप ऑफ डेथ एंड ऑल ऑफ दैट। तो वर्ल्ड कप का शेड्यूल हो गया है अनाउंस। इंडिया पाकिस्तान का अपॉइंटमेंट हो गया है फिक्स, विच इज इन द लीग फेज, वोंट हैपन इन द सुपर 8 एंड देन आगे जाके कुछ होगा। सब कुछ करेंगे बात और थोड़ी सी बात कर लेंगे भैया जो हो रहा है गुवाहाटी में। अब तो ऐसा लग रहा है कि यार एम्बैरेस कर रहे हो यार तुम, ये साउथ अफ्रीका वालों कर क्या रहे हो भाई। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? अच्छा एक काम करो, फटाफट से पहले तो सब्सक्राइब करो, और क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो मुझे अच्छा लगता है। अब आप अच्छा लगता है तो फिर आप कर लो यार। आई मीन आई जस्ट फील गुड अबाउट इट, राइट? तो शुरुआत मैं एक्चुअली करने वाला हूँ शेड्यूल के अनाउंसमेंट से, क्योंकि वो कल एक बड़ी एक कल नहीं एक्चुअली थोड़ी देर पहले अभी ये बड़ी अनाउंसमेंट आई। अफवाहें बहुत गर्म थी, बाजार बहुत गर्म था कि कौन सा मैच कहाँ पे किसके साथ होने वाला है एंड ऑल ऑफ दैट, पर अब फाइनल हो गया, आईसीसी की अनाउंसमेंट हो गई और आपने देखा भी होगा स्टार स्पोर्ट्स पे। मैं भी वहाँ पे था वैसे। तो ग्रुप इस प्रकार का है जी। पहला ग्रुप जो है वो है इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान साथ में है। इस बार भी ग्रुप स्टेज में साथ में है। इस बार भी हैंडशेक होंगे नहीं होंगे, आई हैव गॉट नो आइडिया। अभिषेक होगा ये बात पक्का है। तो इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, नेदरलैंड्स एंड नामीबिया। तो ये हो गए जी 5 हमारे। हर ग्रुप के अंदर 5 टीम्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं, क्योंकि 20 टीम्स का ये टूर्नामेंट है। तो पहले जो 4 ग्रुप्स होंगे उसमें 5-5 टीम्स, यानी कि एक टीम 4-4 मैच खेलेगी और जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो क्वालीफाई करेंगी फॉर द सुपर 8। सो ये बेसिक फंडा है उसका। फिर यू डिवाइड देम इनटू 4 टीम्स ईच, और फिर 3-3 मैच खेलेंगे एंड देन द टॉप 2 टीम्स फ्रॉम बोथ पूल्स, वो फिर सेमीफाइनल एंड देन द फाइनल्स। यू गेट द पॉइंट? ओके फाइन। अब जरा चलते हैं इसमें, लेकिन जो बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान तो हो गई। इंडिया पाकिस्तान के साथ यूएसए, नामीबिया और नेदरलैंड्स। जस्ट इमेजिन। पहले तो पाकिस्तान तो वैसे यूएसए से डर रही होगी कि अब पता नहीं यूएसए क्या करेगी। पिछली बार भी हरा दिया था, कहीं इस बार भी गड़बड़ ना हो जाए। नेदरलैंड्स कैन बी द जायंट किलर्स, वो हमने देखा उनको, लोगों को तंग करते हुए और टीमों को परेशान करते हुए। और नामीबिया, इसमें डेविड वीज़ा खेलते हैं वैसे, बाय द वे इट्स नॉट दैट बैड अ टीम। पर मैं एक बड़ा सवाल बताऊँ एंड इट्स अ रियलिटी कि 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, वो सब क्वालीफाई हो चुके हैं। 20 टीम्स में से 12 एक्चुअली फुल टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं। तो आइडियली हर ग्रुप के अंदर 3 होने चाहिए थे। आप 3-3 बाँट दीजिए तो हर 4 ग्रुप के अंदर 3-3 हो गए। पर ऐसा नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में सिर्फ 2 ही है, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर 4 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं। येस, यू हर्ड दैट राइट। आई मीन इट्स नॉट आइडियल, बट दिस इज़ द वे इट इज़। मुझे पता है क्या लगता है क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए ताकि कहीं गलती से ऐसा ना हो कि पाकिस्तान यहीं से बाहर हो जाए। नेक्स्ट ग्रुप तक उनको लेकर जाना है। इस वजह से 2 ही टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं इंडिया के ग्रुप में। मतलब पर्सनली आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होगा तो आप चाहते हैं कि सारे मैचेस जो है वो मतलब उनका कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, थोड़ा कॉन्टेस्ट होना चाहिए। एक तो आई एम जस्ट यू जस्ट गेट द ड्रिफ्ट राइट कि इंडिया यूएसए, इंडिया नामीबिया, इंडिया नेदरलैंड्स के लिए आपको एक्साइटेड होने में थोड़ा-सा मुझे लगता है समय लगेगा। और शुरुआती जो कुछ दिन है उसमें तो ट्रिपल हेडर्स हैं। 2 नहीं, एक दिन में 3-3 मैचेस होंगे। इट्स गोइंग टू बी अ रियली टाइट टूर्नामेंट इन द फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स। दैट्स द रियलिटी। पर अब ग्रुप बी की तरफ चलते हैं। ग्रुप बी में है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे एंड ओमान। ये लो जी आ गए आपके 4 टेस्ट प्लेइंग नेशंस। तो यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, आयरलैंड है और जिम्बाब्वे है। तो आपके जो एक्चुअल लेजिट टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, तो आपके यहाँ पे 4 हो गए हैं, प्लस ओमान। ओमान इज़ आल्सो डिसेंट टीम, खराब नहीं खेलते। अभी उन्होंने एशिया कप में खेला भी था, उन्होंने दिखाया भी था कि दे आर अ वेरी डिसेंट टीम। फँसा दिया था एक्चुअली एक टाइम पे, तो पाकिस्तान को भी लटका रहे थे, अच्छी टीम है। तीसरा ग्रुप जो है उसमें ग्रुप तो ये भी अच्छा है, क्योंकि हर टीम में अगर आप देखो ना तो एक टीम तो है वैसे तंग करने वाली। तीसरी टीम जो है वो इट इज़ अ टाइट टीम, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ एंड बांग्लादेश। तो अब ये तीनों टीम्स में से कोई तो एक बाहर होगा। आप मान के चलते हो कि वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश में से कोई एक बाहर होगा। इट इज़ टफ एंड देन फॉलोड बाय नेपाल एंड इटली। चलो इटली छोड़ देते हैं हम, लेकिन नेपाल अगेन अ वेरी डिसेंट टी20 टीम। ये भी एक टीम है जो अभी वेस्ट इंडीज़ को 3 मैच की श्रृंखला हरा के यहाँ पहुँची और वेस्ट इंडीज़ इसी ग्रुप में है। तो दिस इज़ अगेन अ ग्रुप व्हिच इज़ अ टफ ग्रुप। पर उसके बाद न्यूज़ीलैंड, अफ़गानिस्तान, साउथ अफ्रीका। न्यूज़ीलैंड, अफ़गानिस्तान, साउथ अफ्रीका। एक अच्छी टीम जो है यहाँ बाहर होगी पक्का। क्योंकि तीनों टीम्स कड़क हैं, एकदम कमाल की हैं। फिर है कनाडा एंड देन देयर इज़ यूएई। सो ये तो हो गए भैया आपके 4 ग्रुप्स। इसके बाद ऑफ कोर्स जो सुपर 8 होगा उसमें डिफिकल्ट चॉइसेस आने वाली हैं। भारतीय ग्रुप से इंडिया, पाकिस्तान, मे बी ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। ग्रुप बी से, ग्रुप सी से यू कैन गो विद इंग्लैंड एंड से मे बी बांग्लादेश, आई डोंट नो, वेस्ट इंडीज़ या नेपाल।
न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेली थी पिछले साल और साउथ अफ्रीका खेली थी फाइनल्स और न्यूजीलैंड रूल देम आउट एट योर ओन पेरिल। सो ये कुछ इस प्रकार का शेड्यूल है, बताना आपको कैसा लग रहा है। भारत का ऑफ कोर्स स्लाइटली ईज़ियर पूल है। पाकिस्तान वाला मैच ऑब्वियसली हाइली एंटिसिपेटेड एंड मे नॉट बी एज़ कॉन्टेस्टेड पर हाइली एंटिसिपेटेड होता ही है और अगर क्योंकि खास बात ये भी है ना कि अगर हम उनको हरा देते हैं तो कोई न्यूज़ नहीं होती। वो हार जाते हैं तो भी कोई न्यूज़ नहीं होती। पर अगर वो एक है उनके यहाँ पे प्लेयर है वो आई थिंक सम ज़्यादा वो फरहान है, साहिबज़ादा फरहान। वो 3 छक्के लगाए थे, डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। बुमराह को 3 छक्के मारे इन्होंने, 116 का स्ट्राइक रेट था उनका। 3 छक्के, डॉक्यूमेंट्री बना दी है पाकिस्तान ने। तो एक्चुअली अब तो मुझे ये लग गया प्रेशर इज़ ऑन अस कि मतलब हमें तो जीतना ही जीतना है क्योंकि सामने वाली टीम को तो हारने की आदत हो गई और कहीं एक दिन जीत गए। जो 3 छक्के में डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, ट्रॉफी लेके भाग जा रहा है। अगर सोचो कि गलती से वो मैच जीत गए तो क्या होगा? भगवान कसम! बाय गॉड जीना मुश्किल हो जाएगा भाई तो जीत जाना। पर दिस इज़ द शेड्यूल दैट द आईसीसी हैज़ अनाउंस्ड। डू लेट मी नो योर थॉट्स को कौन-सा ग्रुप ऑफ डेथ है? आई थिंक आई एम अ लिटिल वरीड कि साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड, अफगानिस्तान एक ही ग्रुप में है। दैट इज़ गोइंग टू बी अ टाइट वन। नेपाल वाला ग्रुप भी मुझे अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ जस्ट द कॉन्टेस्ट कितना होगा उसका ग्रुप के अंदर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट मैच। मैंने पहले रिकॉर्ड करके रखा था। थोड़ा-सा लाइट जंप होगा। यू कैन मैनेज दैट आई थिंक। चलो आज के लिए बस इतना ही। मतलब नहीं, पहले वो देख लो टेस्ट वाला, फिर उसके बाद मैं यही वाला कॉल आउट दोबारा करूँगा, वो भी हमें करना होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी आप ज़रूर बजाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थोड़ा-सा लाइट जंप हुआ, थोड़ा-सा सीटीए में जंप हुआ, बट इट्स ओके, इट्स ओके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जिनके घर शीशे के होते हैं वो लाइट जला के कपड़े नहीं बदलते। ये वाली बात आपने पहले भी सुनी होगी पर मैं दूसरी आपको बताता हूँ। ये कि जिनके घर शीशे के होते हैं पत्थरों से लड़ाई नहीं करते। सी उसे पत्थर नहीं फेंकने किसी के ऊपर, क्योंकि अगर किसी ने आपके ऊपर पत्थर फेंका तो देन यू विल बी फाउंड वांटिंग, घर टूट जाएगा आपका। और ऐसी सी फीलिंग आ रही है ना, हम घर पे खेल तो रहे हैं लेकिन जैसी भी हम पिच बनाते हैं हमारी पिच हमारी समझ में नहीं आती। अगर टर्न होती है तो हम नहीं खेल पाते, जब हम बैटिंग करने आते हैं तो मुश्किल हो जाती है, 80 ओवर में हम ऑल आउट हो जाते हैं और जब वो खेलने आते हैं तो हम 70 ओवर में 3-4 विकेट ही ले पाते हैं। आई मीन इट इज़ स्लाइटली डिस्टर्बिंग, थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है। और ये जो चौथे दिन का खेल था, ऑफ कोर्स एंड में हम सब ये सवाल पूछ रहे थे कि कब करोगे डिक्लेयर, क्यों नहीं कर रहे हो डिक्लेयर, कितने रन चाहिए, इज इट डिफेंसिव, इज इट वो बहुत ज़्यादा डिले हो जा रही है एंड दे आर स्टिल फिगरिंग आउट, क्या साउथ अफ्रीका इज नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट कि आप डिसमिस कर सकते हैं या फिर आपको लग रहा है 50-500 बना देंगे। बट देन जब 2 विकेट आपके गिर जाते हैं देन यू आस्क क्या ठीक है यार, उनको पता है जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमसे तो बैटिंग नहीं हो पा रही है पर हमसे बॉलिंग भी नहीं हो पा रही है, ये भी सच्चाई है। एक्चुअली गुवाहाटी द गेम रियली एक्सपोज्ड अ फ्यू थिंग्स। उसके अंदर अच्छी पिच पे टेस्ट मैच का होना, उस पर पहले दिन हमारे से 150 ओवर गेंदबाजी करना, बैटिंग करने आए तो मार्को यानसन की बाउंसर ना खेल पाना, और जब गेंदबाजी की बारी आई है तो फिर वी कुड रन थ्रू द साउथ अफ्रीकन बैटिंग यूनिट इवन ऑन डे 4 एंड बाय द एंड ऑफ इट वी हैव लॉस्ट बोथ आवर ओपनर्स। तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं, अब एक एक करके चलते हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद एक्चुअली यशस्वी जायसवाल टुडे यार, क्योंकि इस मैच में जीतने के चांस तो अब नहीं है ऑब्वियसली, पर बचाने के लिए यशस्वी के रन बनाना ज़रूरी है और यशस्वी एक ही तरीके से आउट होने लग जाए सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सी आउट तो कोई भी कभी भी होगा, दैट इज़ द रियलिटी। लेकिन अगर आप कट मारते हुए मार्को यानसन के सामने 3 बार आउट है, 3 बार आउट हो जाएं और उसके बाद वो जेडन स्किल्स डालें तो भी आप कट मारते आउट हो जाएं, तो फिर ये सवाल आएगा कि एक तो लेफ्ट आर्म पेस आपको तंग करती है, दूसरा कट जो आपका बहुत प्रोडक्टिव शॉट है बट इट ऑल्सो लीड्स टू योर डाउनफॉल। बहुत बार आपका जो डिक्लाइन है वो कट के चलते आता है। आई थिंक बहुत पास की बॉल कट मार रहा है, इतनी पास की बॉल वो कट के लायक नहीं है, बहुत ज़ोर से मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका तरीका वो है खेलने का, पर शॉट सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ लाइन, समटाइम्स लेंथ पर मोर सो लाइन, वो चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि सी अगर आप ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, आप इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं तो यशस्वी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप एनी मोर। हो गया उनके 2-3 साल अब डेब्यू को, और जो भारत के ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में उनका नाम शुमार है। तो आई एम अ लिटिल वरीड यार, ये वाली सीरीज में उनके रन ना बनना एक प्रमुख कारण है। नहीं है शुभमन गिल और यशस्वी भी रन नहीं बनाएंगे तो ऑब्वियसली वेयर आर यू गोइंग टू गेट द रन्स फ्रॉम, तो आंसर आता है केएल राहुल। पर केएल राहुल ने भी रन्स नहीं बनाए हैं। 2 पारियां थी ज़रूर जिसमें ही स्पेंड टाइम ऑन द क्रीज, चाहे वो कोलकाता की पहली पारी हो या फिर यहाँ की पहली पारी हो, पर बड़ा स्कोर नहीं आया है। और सेकेंड इनिंग्स में वंस अगेन इतनी जो जिस पिच पे बॉल टर्न हो रही हो, आप दूर से गेंद को जिस तरीके से खेल रहे थे, नॉट इवन प्रेजेंटिंग द फुल फेस ऑफ द बैट, नॉट आइडियल यार। टर्न हो रही है, डाउट नहीं है, पर हमारी भी टर्न हो रही थी, वॉशी की भी टर्न हो रही थी, वहाँ पे ट्रिस्टन स्टब्स और वियान मुल्डर और
बाकी सब ने मिलकर एडन मार्करम ने खेली ना वो गेंदें, पर अगर हम आउट हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है। अब हम कहाँ खड़े हैं? ये एक चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि वाशिंगटन सुंदर के बैटिंग ऑर्डर में करो बदलाव। ऑफकोर्स अभी कुलदीप यादव वहाँ पर हैं, वो बॉलें खेल रहे हैं, वो खेलते रहेंगे, रात्र प्रहरी के रूप में आए हैं, पर वॉशी आई फील मैं तो कह रहा हूँ धूप से ही पहले भेज दो। लेफ्ट राइट तो वैसे भी आप सोच रहे हो, आपने भेजा है ना अभी कुलदीप को, अब 2 लेफ्टी है ना अंदर, साई सुदर्शन के साथ कुलदीप यादव। मैं वॉशी को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सीरीज़ में इंडियाज़ बेस्ट बैटर इज़ एक्चुअली वाशिंगटन सुंदर, और आप चाहते हैं कि एक सेशन, 1.5 सेशन एक तरफ से तो कम से कम विकेट ना गिरें, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो साझेदारियां हो सकता है पनप जाएंगी, एंड इवेंचुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स विनिंग इज़ नॉट पॉसिबल, बट ड्राइंग अ टेस्ट मैच इज़ एन आर्ट। ये भी एक कला है, और उस कला के आपको कलाकार बन के बताना पड़ेगा, क्योंकि 4 पॉइंट्स विल गिव यू 16% पॉइंट्स। आई नो इट्स नॉट ग्रेट, पर हार का मतलब है 0, यानी कि इस पूरी श्रृंखला से आप सिर्फ एक्चुअली ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट अपमान लेकर जाएंगे, पॉइंट्स कुछ भी नहीं होंगे दिखाने के लिए। नेक्स्ट 10 मंथ्स यू नॉट प्लेइंग एनी टेस्ट क्रिकेट। सो यस, ड्रॉ करने की कोशिश, 3 सेशन बैटिंग, एंड ऑल्सो क्योंकि एक हमने चर्चा की थी ना कि कब डिक्लेयर करेंगे, क्यों डिक्लेयर इतनी लेट तक कर रहे हैं, दे ऑल्सो नीड टू फील द पिंच ना, कि अभी पिच अगर खराब नहीं है तो जब 5वें दिन का आखिरी सत्र हो और भारत के पास 5 या 6 विकेट अवेलेबल हो, तो फिर यू विल फाइंड डेस्परेशन इन देयर कैंप। यू विल ऑल्सो फाइंड कि अरे यार क्या हमने लेट कर दिया डिक्लेयर करने में, हमारे पास तो बहुत सारे रन्स थे, वी नीडेड मोर ओवर्स नॉट रन्स। सो वो फीलिंग एक बार तो आनी चाहिए कम से कम, और घर में हम इतनी आसानी से 2 मैच हार जाएं, आई मीन दैट्स नॉट गोइंग टू बी डाइजेस्टेड क्वाइट ईजिली। तो 5वें दिन से मैं उम्मीद कर रहा हूँ लड़ाई की, 5वें दिन से मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़े से और कैरेक्टर दिखाने की, 5वें दिन से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जस्ट बैड टाइम यार, एंड इफ वी क्लेम कि हम स्पिन अच्छी खेलते हैं, तो ये कोलकाता नहीं है, ये वो पिच नहीं है जिसके ऊपर आप बाउंस को या टर्न को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सो लिटिल मोर एप्लीकेशन, और अंत तक खेलते रहना, ड्रॉ करके यहाँ से निकल जाएंगे तो विल बी इन अ ग्रेट स्पेस। अगर लेकिन वो नहीं होता है, आई थिंक वेरी वेरी टफ, कि आप अगर टीम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांजिशन से गुजर ज़रूर रहे हैं, पर दिस विल बी, आई मीन ऑन अ गुड सरफेस, दोनों पारियों में जल्दी आउट हो जाना, दैट विल बी अ बिग बिग प्रॉब्लम।